वो कैंसर पहले इस झाग पर था जब बीच के अंदर लेग पार्ट होते, उसके बाद फेफड़ों में आया, फेफड़े डैमेज हो रहे थे। इतना पैसा खर्चा, इतना ट्रीटमेंट हुआ, कई बार 18 बार कीमो लगी, मुंह से ब्लड आता था अपोस्टल जी, इनको खुद भी नहीं लगता था कि ये बच पाएंगी। बताते कि जो इनके पास रुपए थे इन्होंने सारे खर्च कर दिए, जहाँ तक कि सोना तक बेच दिया अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम संजू देवी है और ये यूपी के रहने वाले। अपोस्टल जी, बहन बताती कि 2020 में जो इनका राइट वाला अपोस्टल जी झाग है, उसके ऊपर अपोस्टल जी सबसे पहले गिल्टी हुई और इन्होंने सबसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो गिल्टी का साइज इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि 50 ग्राम की वो गिल्टी हो चुकी थी अपोस्टल जी। और बताती कि उसके बाद इतनी ज़्यादा दर्द होती थी, चल नहीं सकती थी बहन। और आगे जाकर जब इन्होंने जांच करवाई तो डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि इसके अंदर कैंसर है अपोस्टल जी, कैंसर के सेल पाए गए, कैंसर बन चुका है अपोस्टल जी। और डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि आपको ऑपरेट करवाकर अभी से रिमूव करवाना पड़ेगा। तो अपोस्टल जी इन्होंने 2020 में ऑपरेट करवाया और उस गिल्टी को रिमूव करवा दिया, लेकिन 2021 में फिर से उसी जगह के ऊपर अपोस्टल जी गिल्टी बन गई। लेकिन अपोस्टल जी फिर से इनका ट्रीटमेंट चला, इनकी 18 कीमो लगी और इन्होंने बहुत सारा रुपया खर्च किया। लेकिन अपोस्टल जी फिर से डॉक्टर ने कहा कि जब फिर ये सारी टेस्ट रिपोर्ट इसके हैं टोटल। अपोस्टल जी ये दिखाओ नीचे, ये देख लो, अगर इसका नाम पूछो तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर इसका नाम होगा। क्या नाम है इसका? संजू देवी। दिखाओ एक रिपोर्ट के ऊपर कहाँ लिखा संजू देवी, वो देख लो, मिसेस संजू देवी। तो ये अच्छा बताओ क्या हुआ फिर? और अपोस्टल जी दूसरी बार भी सेम जगह पर कैंसर का ट्यूमर बना, फिर से ऑपरेट हुआ अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी दूसरे ऑपरेट के बाद फिर कुछ समय 7 महीने तक बहन ठीक रही, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी वो ट्यूमर अपोस्टल जी इनके लंग्स में बन गया अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनको खतरनाक प्रॉब्लम आ गई। ना ही तो सांस आती थी, खांसते रहते थे, मुंह से ब्लड आता था अपोस्टल जी। इतनी सीरियस कंडीशन हो चुकी थी कि इनको खुद भी नहीं लगता था कि ये बच पाएंगी। और अपोस्टल जी इनके जो हस्बैंड है वो लेबर का काम करते हैं। बताते कि जो इनके पास रुपए थे इन्होंने सारे खर्च कर दिए, जहाँ तक कि सोना तक बेच दिया अपोस्टल जी। ट्रीटमेंट करवाया, फिर से ट्रीटमेंट चला अपोस्टल जी। जो लंग्स में कैंसर था उसको डॉक्टर ने रिकवर किया, लेकिन फिर अपोस्टल जी ये बताते कि 4-5 महीने तक ये बहन ठीक रही, लेकिन उसके बाद फिर से अपोस्टल जी इतना पैसा खर्चा, इतना ट्रीटमेंट हुआ, कई बार 18 बार कीमो लगी जी पहले लंग, वो कैंसर पहले इस झाग पर था जब बीच के अंदर लेग पार्ट होते, उसके बाद फेफड़ों में आया, फेफड़े डैमेज हो रहे थे। जी अपोस्टल जी इतना ट्रीटमेंट किया, दोबारा हो रहा था कैंसर। जी। कब आई ये बताओ, कब इसका लैंड हुआ, क्या हुआ ये बताओ? अपोस्टल जी जब लंग्स में रिकवरी हुई तो फिर जब चौथी बार फिर से अपोस्टल जी इनके थाइस के ऊपर, झाग के ऊपर फिर से ट्यूमर बना, तो उन दिनों डॉक्टर ने इनको बोला अपोस्टल जी फिर से ऑपरेट के लिए बोला था और ऑपरेट करवा भी लिया था इन्होंने। और ये बहुत परेशान थी, दुखी थी। और मतलब ये छोड़ दो बात बीच में आप, मैं समझ गया कि कैंसर कभी झाग पर है, कभी फेफड़ों में, इतना ट्रीटमेंट है, गांठ निकाल रहे हैं, कीमो लग रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे भी इसकी जो कैंसर की रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही है। फिर बीमारी रिपीट हो रही है और ये परेशान, सब कुछ खत्म हो रहा है। और इसे भी लग रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगी ऐसा, क्योंकि ये अभी रो रही है इसीलिए। लेकिन कब आई, क्या हुआ ये बताओ मुझे, मेन बात बताओ। 2024 में गुड न्यूज को ग्रहण कर कर यहाँ पर आते हैं और आपके द्वारा लेहन प्रार्थना होती है और अपोस्टल जी बहन पूरी तरह से हील हो जाते हैं और वो अपोस्टल जी कैंसर दोबारा वापस नहीं आता और ये बहुत अच्छे से अपने घर का काम करते, सारे हालात नॉर्मल हो जाते। लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद शैतान जो अच्छा, जब प्रार्थना करवाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जी अपोस्टल, लेकिन उसके बाद जब अपने वापस स्टेट में चले जाती, फिर वापस कभी प्रभु के घर में नहीं आती। नहीं अपोस्टल जी, फिर दोबारा आ जाता है कैंसर। जी अपोस्टल जी, जब ये मीटिंग लाइव मीटिंग, हाँ ठीक है, अभी बताओ फिर। अपोस्टल जी जब दोबारा फिर से वापस आता उसी जगह पर, तो इस बार डॉक्टर ने बहुत ही सीरियस कंडीशन बता दी। उन्होंने बोला कि ये पॉइंट सीखो आप, आपके लिए संसार में जीवन नहीं है, जीवन तुम्हारे क्रिएटर के पास है, बनाने वाले के पास है।
जो तुम्हें इसको अगर कैंसर से उसने नजात दी तो तुम्हें क्या कुछ और दे सकता था? बोलो। यही बुद्धि कौन बंद करता है? दुष्ट शैतान। सोचो अगर आपकी कोई बीमारी, कोई बड़ा हालात परमेश्वर दूर कर सकता है जो कहीं से नहीं हो रहा था, तो सोचो अगर तुम उसके साथ चले तो वो क्या कुछ तुम्हारे लिए करेगा। इतना सा तो विषय है जो पकड़ कर रखना अपनी लाइफ में, खास करके वो लोग जो आगे पीछे हैं, वो लोग जो नए नए आते हैं। कितनों को बात समझ आती? उसके बाद जब दोबारा आती है, जब हालात पहले से भी खतरनाक हो जाता है, फिर से इसका ले हैंड होता है, प्रार्थना होती है। अपोस्टल जी, आप इनके दर्शन में आते हो इनके घर पर ही, जब ये बहुत दुखी थी और डॉक्टर ने बोला टांग काटनी पड़ेगी। अच्छा, इतना कैंसर बढ़ गया था। जी अपोस्टल, मेरे रूप में परमेश्वर उसको दर्शन देता है जी। और क्या बोलता है परमेश्वर? अपोस्टल जी, परमेश्वर आपके रूप में बोलते कि बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तुमने वफादारी करनी है, मिनिस्ट्री में जाना है। और अपोस्टल जी, जैसे ही आप वर्ड देते हो तो ऑपरेट सक्सेसफुल होता है। जो डॉक्टर कहते थे टांग काटनी पड़ेंगी, वो कुछ प्रॉब्लम होता। नहीं होती। उसके बाद, उस दर्शन के बाद कैंसर कभी वापस नहीं आता, जो बार बार वापस आ रहा था। जी अपोस्टल, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, रिपोर्टें नॉर्मल आ गई जोर से। अपोस्टल ये जी। देख लो, रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल आ चुकी है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।